गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धर्मेंद्र गुप्ता। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ARO एग्जाम जो 27 जुलाई 2025 को निर्धारित है, इसमें टोटल अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चन आते हैं और सामान्य हिंदी से 60 क्वेश्चन आते हैं। अर्थात टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सामान्य हिंदी के तहत आने वाले 60 क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें अगर हम बात करें तो इस 60 क्वेश्चन से टोटल जो टॉपिक होते हैं ये सारे 60 क्वेश्चन टोटल 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो मुख्य रूप से हैं वो टॉपिक है तत्सम और तद्भव, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है और तत्सम से तद्भव कैसे परिवर्तन होता है, तत्सम से तद्भव का, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा हम देखेंगे विशेषण और विशेष। इसमें मुख्य रूप से हम 3 चीजों को देखेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेष से क्या होता है, इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि प्राविशेषण क्या होता है। हमारा तीसरा टॉपिक होगा वाक्य और वर्तनी शुद्धि, जिसके अंतर्गत कौन से वाक्य शुद्ध हैं, कौन से वाक्य अशुद्ध हैं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है और कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट और चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कथन दिया रहता है पूरा, या कोई एक शब्दावली पूरी दी हुई है, उसके लिए एक शब्द हमको चूज करना पड़ता है कि उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका हो जाएगा पर्यायवाची, जिससे सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। और छठवां और अंतिम टॉपिक आपका है विलोम। तो ये 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक के अंतर्गत टोटल जो नंबर होते हैं क्वेश्चंस के वो होते हैं 60। इसमें से आज हम बात करेंगे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव हम बात करें उत्पत्ति के आधार पे, तो शब्द जो होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, संकर, ये 5 प्रकार हो गए। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है कौन से, तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इसका हम अध्ययन करेंगे आज के। सर्वप्रथम तत्सम शब्द क्या होता है यह जानना जरूरी है। तो बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम शब्द जो है वह मुख्य रूप से 2 शब्दों तत् प्लस सम, किससे बना है, तत् प्लस सम, अर्थात मुख्य रूप से 2 शब्दों। तत् का अर्थ की अगर बात करें तो तत् का अर्थ है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। यहां उसके से आशय हो जाएगा संस्कृत भाषा के मूल शब्दों के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। दूसरी भाषा में जानेंगे संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी में सेम टू सेम प्रयुक्त होते हैं, ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे, जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिए गए हिंदी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। थोड़ा सा इसके उदाहरण देखते हैं हम, जिससे आपको इसकी समझ और अच्छी हो जाएगी। अग्नि एक शब्द है जो तत्सम का शब्द है, वायु है तत्सम का शब्द है, सूर्य हो जाएगा आपका तत्सम के शब्द, उसके बाद आपका हो जाएगा चंद्र, ये भी आपका तत्सम है। पुत्र हो जाएगा, मुख हो जाएगा,
गृह हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, कर्ण, आकाश। ये सारे शब्द कौन से होते हैं? तो ये तत्सम होते हैं। अर्थात तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो अभी तक आपने तत्सम क्या होता है इसको देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द मूल रूप से अगर बात करें तो यह दो शब्दों से बना है। किससे किससे? तद प्लस भव। तद प्लस सव भव। तद का अर्थ होता है उससे, तद का अर्थ होता है उससे, और भव का होना होता है होना या बनना, होना या बनना। अर्थात उससे होना या उससे बनना। उससे से यहाँ से क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा के मूल शब्द से, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों की विकृति से उत्पन्न हुए या बने उन्हें हम कौन सा कहते हैं? तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा अग्नि था तो उससे बन गया क्या? आग बन गया। अग्नि किससे बना? आग किससे बना? तो ये अग्नि जो तत्सम का एक शब्द था उससे आग बन गया। एक शब्द था वायु तत्सम का, उससे क्या बन गया? तो उससे हवा बन गया। सूर्य से सूरज बन गया, चंद्र से चांद बन गया, पुत्र से पूत बन गया। मुख एक शब्द होता है तत्सम का मुख, और उससे क्या बना? तो उसके विकृति से मुंह शब्द बना। जैसे शब्द होता है गृह, गृह अर्थात घर, तो गृह से क्या बना? तो उससे बन गया घर। अच्छी से आंख बन गया, क्षेत्र से खेत बन गया। अमीय है तो अमीय शब्द किससे बना है? तो ये अमृत से बना है। अमृत क्या हो जाएगा? तो अमृत तत्सम का शब्द हो जाएगा, और अमीय जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कान। कान किससे बना? तो तत्सम का एक शब्द है कर्ण। किससे बना है? तो तत्सम के कर्ण शब्द से कान बना। आकाश शब्द से आसमान बना। आकाश शब्द से आसमान बना। तो तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के मूल शब्द जो सीधे सीधे ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। इसके साथ साथ तद्भव क्या होता है? तो तद्भव संस्कृत के मूल शब्दों में विकृति से जो शब्द बने उन्हें हम तद्भव कहते हैं। दो चीज आपने अभी तक देखा। अब इसके कुछ नियम देखते हैं जिससे आपको तत्सम और तद्भव से संबंधित समस्याएं जो हैं वो लगभग 80% दूर हो जाएंगी। नियम नंबर फर्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत। नियम नंबर फर्स्ट हमारा है संयुक्ताक्षर अक्षर, जैसे छ, त्र, या, त्रा, री के प्रयोग से होने वाले अधिकांश शब्द क्या होते हैं? तो ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्दों से? तो जैसे छ, त्र, या, त्रा और री के प्रयोग से बने अधिकांश अक्षर क्या होते हैं? तो ये तत्सम होते हैं। उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है रीच, एक शब्द है रीच, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये तत्सम हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें ये किससे बना है आपका री? तो ये री से बना है तो इसलिए तत्सम हो जाएगा। दूसरा अगर देखें घृत, घृत है, इसमें भी री है तो ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। तीसरा एक शब्द है श्रावण, श्रावण, ये भी आपका श्रा से बना है, तत्सम हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अश्रु, एक शब्द है अश्रु, ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक शब्द है गृह। उसके बाद देख लेंगे हम चित्रक, चित्रक, कीदृश, कीदृश, ये सारे शब्द किससे बने हैं? तो जैसे रिब से,
री शब्द, इसमें भी री, इसमें स्रा, इसमें इसमें भी श्री, इसमें ग्री, री हो जाएगा, इसमें त्रा हो जाएगा, री हो गया, त्रा हो गया, दृश्य, इसमें भी री हो जाएगा। जैसे एक शब्द हो जाएगा क्षीर, क्षीर, ये 6 का एग्जाम्पल हो गया आपका। ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान, ये आपका ज्ञा का हो गया। तो ये हो गया आपका संयुक्ताक्षर अक्षर, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, त्रा और री के प्रयोग से बनने वाले अधिकांश अक्षर क्या होते हैं, तो ये आपके तत्सम के शब्द होते हैं। बात करें इसी के साथ इसके तद्भव के शब्द क्या होंगे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे रीच हो गया, तो रीच को तद्भव के रूप में ये किसमें परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाता है छा में, रीच। घृत है, इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव घी होता है। श्रावण का तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव आपका हो जाएगा सावन। अश्रु का क्या होता है, तो अश्रु का आंसू होता है। अभी आप जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किंतु अभी मूल रूप से आप इसको ध्यान रखिएगा। री, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, री, इन सारे शब्दों से प्रयोग, इन सारे वर्णों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, तो प्रायः तत्सम के शब्द होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्णों का तद्भव के रूप में जो परिवर्तन होता है, तो वह किस रूप में बदलते हैं। तो जैसे छा शब्द आपने देखा, छा शब्द से बने शब्द प्रायः क्या होते हैं, तो ये आपके तत्सम होते हैं। ज्ञा से आपने देखा, ज्ञा वर्ण का प्रयोग ज्यादातर किसमें होता है, तो तत्सम शब्दों में होता है। त्रा वर्ण का प्रयोग ज्यादातर किसमें होता है, तत्सम वर्णों में होता है। या हो गया जैसे, ये भी ज्यादातर प्रयोग तत्सम में होगा। और स्रा, इन सारे शब्दों का प्रयोग अभी आपने रूल नंबर 1 में पढ़ा, नियम नंबर 1 में पढ़ा कि इन सारे शब्दों का प्रयोग प्रायः किसमें होता है, तो तत्सम शब्दों में होता है। जब ये सारे शब्द तद्भव के रूप में बदलते हैं, तो इनका परिवर्तन कैसे होता है उसका अध्ययन करेंगे। छा शब्द की अगर बात करें, तो ये परिवर्तन इस या तो इस छा में होगा, या तो इस छा में होगा, या तो खा में होगा। कैसे, जैसे तत्सम का एक शब्द है क्षीर, क्षीर, इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो इसका तद्भव हो जाता है खीर। अर्थात छा का परिवर्तन किसमें हुआ, तो खा में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द है अक्षर, अक्षर, इसका तद्भव में परिवर्तन देखेंगे, तो इसका तद्भव में इस रूप में लिख लेते हैं हम, अक्षर। अर्थात ये किसमें बदला, तो देखिए ये छा इस खा में बदला था यहां पे, अब ये छा इस छा में बदलेगा यहां पे। तो अभी आपने देखा छा का परिवर्तन किसमें होता है, तो छा का परिवर्तन इस छा में होगा, या तो इस छा में होगा, या तो इस छा में होगा। और कब होगा, जब तत्सम शब्दों का बदलाव किसमें होगा, तद्भव शब्दों में। जैसे आपने देखा क्षीर एक तत्सम शब्द है, और जब यह तद्भव में गया तो इस छा को खा में परिवर्तित हो गया और खीर बन गया। यहाँ पे अक्षर एक शब्द है, ये इस छा का परिवर्तन तद्भव में गया तो इस रूप में बदल गया अक्षर। तो अभी आपने देखा छा का परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञा का परिवर्तन। ज्ञा का परिवर्तन कैसे होता है, तो एक शब्द है ज्ञान, ज्ञा का परिवर्तन किसमें होगा, तो ज्ञा बदल जाता है जा में। अर्थात तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ ज्ञा शब्द जब तद्भव शब्द में परिवर्तित होता है, तो वह किसमें बदलेगा, तो वो जा में बदल जाता है। जैसे एक शब्द है तत्सम का ज्ञान, जब यह तद्भव में परिवर्तित होता है तो वो हो जाता है जान। ज्ञान अर्थात जान, एक शब्द है जानकार वाला शब्द जान। जैसे एक शब्द है, आगे हम देखेंगे त्रा का परिवर्तन। त्रा किसमें बदलता है, तो त्रा जब तत्सम शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो इस त्रा का प्रयोग
ता में होता है। अर्थात त्रा शब्द अगर तत्सम शब्द में प्रयुक्त हुआ है और उसे तद्भव में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उस त्रा का परिवर्तन किस में होगा, तो अधिकांशतः ता में हो जाएगा। जैसे आपने देखा था एक शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र आपने देखा क्या क्षेत्र का छा किस में परिवर्तित होता है, तो या तो खा में परिवर्तित होगा, या तो छा में, या तो इस छा में परिवर्तित होगा। तो इस खेत का परिवर्तन करते हैं क्षेत्र का, तो इस छा को क्या करेंगे, खा में परिवर्तन करेंगे। और त्रा का परिवर्तन आपने देखा ता के रूप में होगा, तो ये ता में हो जाएगा। तो क्षेत्र का परिवर्तन होके क्या हो जाता है, तो वो आपका खेत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने ज्ञा जा के रूप में परिवर्तन देख लिया ज्ञा का। अभी तक आपने देखा इस छा का इच्छा और खा के रूप में परिवर्तन, ज्ञा का जा के रूप में परिवर्तन अर्थात ज्ञान का जान आपने देखा। इस त्रा का परिवर्तन ता के रूप में देखा है अर्थात क्षेत्र खेत देखा। अब या का परिवर्तन हम जा के रूप में देखेंगे। या का परिवर्तन यानी कि तत्सम शब्दों में प्रयुक्त या जब होता है, तद्भव में परिवर्तित होता है, तो वह किस शब्द में बदलता है, किस वर्ण में बदलता है, तो वह आपका जा के रूप में परिवर्तित होगा। जैसे एक शब्द है योगी, योगी आप सभी लोग जानते होंगे, एक शब्द है योगी। ये कैसा शब्द है, तो ये आपका तत्सम का शब्द है। अब ये तद्भव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बात करें अगर ये तद्भव शब्द में जाए परिवर्तित होके, तो इस या का परिवर्तन किसमें होगा, तो आपने देखा या का परिवर्तन जो है वो जा में होगा। तो योगी क्या हो जाएगा, तो योगी आपका हो जाएगा जोगी। योगी का परिवर्तन रूप क्या हो जाएगा तद्भव के रूप में, तो जोगी हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। एक शब्द है यजमान, एक शब्द है यजमान। चलिए आप लोग बताइए यजमान का क्या हो जाएगा, तो यजमान का परिवर्तित रूप हो जाता है तद्भव के रूप में जजमान। क्योंकि या किस में बदला, तो या का जा में परिवर्तन हुआ। ये आपको यहां पे बताया कि या शब्द अगर तत्सम शब्दों में प्रयुक्त हुआ है तो वह मुख्यतः किस में परिवर्तित होता है, तो वह मुख्य रूप से जा में परिवर्तित होता है। उसका परिवर्तन किस में होता है, तो मुख्य रूप से जा में होता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं इस त्रा का परिवर्तन कैसे होता है। कह रहा है इस त्रा का परिवर्तन छोटे सा में होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप तत्सम है ये, और ये आपका तद्भव। तद्भव तत्सम में इस तरह का परिवर्तन हुआ है, जैसे एक शब्द है श्रेष्ठी, एक शब्द है श्रेष्ठी। थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं। एक शब्द है श्रेष्ठी, और ये श्राप किस में परिवर्तित होगा, तो ये सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सेठ। इस सा का विलोपन हो गया, यानी कि विलुप्त हो गया। क्यों हो गया, इसका भी आगे नियम है, उसको भी देखेंगे। तो अभी तक आपने दो नियम देखे मुख्य रूप से। पहला, ज्यादातर छा शब्द, या शब्द, त्रा शब्द और आपका ये स्त्रा शब्द हो जाएगा, और री शब्द से में प्रयुक्त ज्यादातर इन शब्दों से, यानी कि छा, या, त्रा, री और स्त्रा, इसको नहीं। ठीक है, ज्यादातर इन शब्दों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो तत्सम के शब्द होते हैं। दूसरा आपने देखा कि छा, या, त्रा, या और सा का परिवर्तन जो होता है तद्भव में, तो वो किस रूप में बदलते हैं, तो आपने देखा छा जो है वो छा या खा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या आपका जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, त्रा आपका ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या आपका जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और स्रा की अगर बात करें तो ये साधारण था, यानी कि छोटे सा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दो नियम आपने अभी देखा। मैं आपको लगभग मान के चलिए मोटा मोटा 8 से 9 नियम बताऊंगा।
जिससे आपके तत्सम और तद्भव के 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 8 क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस 8 या 9 नियम से केवल। दूसरी बात क्या है, 10 में 10 क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसके साथ ही हम आपको 500 क्वेश्चन का, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद 500 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। वो प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, तो वो प्रॉपर जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं सारे एग्जाम में तत्सम और तद्भव शब्द से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। कितने, तो लगभग 500 क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस सेट होगा। तो नियम नंबर 3 हम देखेंगे अगला। नियम नंबर 3 आपका हो जाएगा, इसमें बात की गई है कि ज्यादातर क्या होते हैं, अधिकांश आधे अधूरे जो आधे अधूरे जो शब्द होते हैं या संयुक्त वर्ण का प्रयोग किसमें होता है, तो ये प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। आधे अधूरे का मतलब हो गया जैसे आधा का, आधा खा, आधा रा, इन सारे शब्दों का प्रयोग जो होता है वो ज्यादातर किसमें होता है, तो तत्सम शब्दों में होता है। कैसे, थोड़ा सा उदाहरण इसका देखते हैं। इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक शब्द है पृच्छन, एक शब्द है पृच्छन, ये क्या होगा, तो ये तत्सम के शब्द होते हैं। और इसका क्या अर्थ होता है हिंदी में, जो तद्भव के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं, तो उसका अर्थ होता है पूछना, पूछना। दूसरा एक शब्द है गरगर, गरगर, ये तत्सम का मूल शब्द है गरगर, जिसे हम हिंदी के रूप में गागर शब्द प्रयुक्त करते हैं। अब आपने देखा होगा ज्यादातर अधूरा शब्द जैसे आधारी, आधारा, इन सारे शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है वो तत्सम में होता है। इसके थोड़े से और एग्जांपल हम देखते हैं। एक शब्द है नप्त्री, नप्त्री एक शब्द है जिसे हम तद्भव के रूप में नाती कहते हैं, इसमें भी आधात्रा है। और देख लेते हैं अभ्यंतर एक शब्द है, इसमें आधा भा आधा ना का प्रयोग हुआ है, अर्थात आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग या संयुक्त वर्णों का प्रयोग प्रायः किसमें होते हैं, तो वो तत्सम शब्दों में होते हैं। अभ्यंतर हो गया, अभ्यंतर का क्या अर्थ होता है, तो तद्भव के रूप में हम जो प्रचलित है, हम जो प्रयुक्त करते हैं वो हो जाता है आपका भीतर। ठीक है, भीतर। आपको इसलिए ये सारे शब्द अभी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉपर क्वेश्चन के रूप में जो पूछता है वो एक तत्सम शब्द दिया रहता है और 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा कि इसमें इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, या कोई तद्भव रूप दे दिया रहेगा, कोई तद्भव शब्द दे दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछेगा कि इस तद्भव रूप का तत्सम शब्द मूल रूप से कौन है, और 4 विकल्प में आपको चूज करना होगा। तो इसलिए आपको जानना है कि पृच्छन जो है वो तत्सम के शब्द है और उसका पूछना अर्थ होता है तद्भव के रूप में। तीसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको दे देगा 4 शब्द और पूछेगा इसमें से कौन से तत्सम के शब्द हैं, या पूछ लेगा आपको कौन से तद्भव के शब्द हैं। तो अभ्यंतर हो गया। इसके साथ इसका कुछ और देख लेते हैं। एक आप देख लेते हैं इसका अनुत्ति, एक शब्द है तत्सम का अनुत्त, आधाता का प्रयोग हुआ है, अनुत्त में आधाता का प्रयोग हुआ है, तत्सम के शब्द हो गए। और इसका जो तद्भव होता है वो अनूठा होता है, आप सभी लोग जानते हो अनूठा। आपको याद करना है तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, तत्सम शब्द से तद्भव शब्द कैसे परिवर्तित होगा। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए एक शब्द आपको दे दिया, मान लीजिए अग्निष्ठिका। अब पूछ लेगा कि इसका तद्भव शब्द क्या होता है, ये तत्सम के शब्द है, और पूछ लेगा इसका तद्भव रूप क्या होता है। तो इसको आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, तो जो ये आपको मैं 8 से 9 रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा 8 से 9, आप बिल्कुल कभी भी नहीं सुने हैं कि अग्निष्ठ का शब्द कभी भी नहीं सुने हैं, तब भी इस अगर आज आपको 8 से 9 रूल जो है वन वन लाइन के, ये आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे इसका अंगूठी होता है, अंगीठी होता है, गांव में जो प्रयुक्त होता है अंगीठी।
एक और देख लेते हैं इसके उदाहरण और क्या हो सकते हैं। एक शब्द है अलग्न। अलग्न है, ये तत्सम के शब्द हैं, आधा गा का प्रयोग होता है। आपने देखा अधिकांश आधे अधूरे शब्द व संयुक्त वर्णों का प्रयोग क्या होता है, ज्यादातर तत्सम शब्दों में। ध्यान रखना 100% नहीं होता है, पर 80 to 9% यही होता है। तो अलग्न है, ये तत्सम के शब्द हैं, तो इसके तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा अलग। अलग हो जाएगा। नियम नंबर 4 देखते हैं, 3 आपने देख लिया, नियम नंबर 4 क्या हो जाएगा। नियम नंबर 4 में है, प्रायः जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो वह क्या होता है, वो तद्भव के शब्द होते हैं। अर्थात चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, तो वो हमेशा तद्भव ही होंगे। जैसे आप देख लेते हैं, एक शब्द है चांद। चांद। दूसरा शब्द है आंख। चांद हो गया, आंख हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कांटा। कांटा। बांध। आप बताओ और आपका क्या हो जाएगा चंद्र बिंदु वाले शब्द, जैसे पांच हो गया। पांच हो गया। और कौन से हो जाएंगे चंद्र बिंदु वाले शब्द आपके, अधेरा हो गया। अधेरा हो गया। और बताइए आप लोग चंद्र बिंदु वाले शब्द मुख्य रूप से। कांटा हो गया, आंख हो गया, चांद हो गया, बांध हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा आंख। आंख। एक शब्द हो जाता आंख। अर्थात हमेशा चंद्र बिंदु, जिस भी शब्द पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है और आपको विकल्प में दिया है कि कोई चंद्र बिंदु वाला शब्द है, तो आप 100% उसको मान लीजिएगा कि ये क्या है, तो ये आपका तद्भव के शब्द है। नियम नंबर 4 क्या बोला, चंद्र बिंदु वाले शब्द प्रायः या हमेशा निश्चित रूप से क्या होते हैं, तो तद्भव के शब्द होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नियम नंबर 5। अभी आपने देखा, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है तो वह क्या होगा, तो वो आपका तद्भव होगा। अगर किसी में चंद्र बिंदु की जगह पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ, अनुस्वार का मतलब ये होता है, ये, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है, इससे क्या बनता है, एक शब्द होता है अंक। अंक, ये अनुस्वार से शब्द बना। अथवा पंचम वर्ण से बने शब्द क्या होते हैं प्रायः, तो वो तत्सम होते हैं। पंचम वर्ण क्या होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ये अंगा क्या है, ये, तो ये पंचम वर्ण है। ये हो गया का, खा, गा, गंगा। टा, छा, जा, झा, इया, ये आपका पंचम वर्ण हो गया। टा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये आपका हो गया। टा, ठा, डा, धा, ना, और पफा, बा, भम्मा, ये आपके पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है। अर्थात अनुस्वार यानी कि इससे, ये ऊपर बिंदी, अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण से बने शब्द हमेशा क्या होंगे, तो ये तत्सम के शब्द होते हैं। जैसे इसके कुछ मुख्य रूप से उदाहरण देख लेते हैं। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, अंक हो जाएगा। अंक तत्सम के शब्द होंगे। और आपको दे दिया एक शब्द अंधकार, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि क्या है, ये किसका शब्द है, तो अंधकार दे दिया। ऊपर क्या है, अनुस्वार से बना है, ये भी आपका अनुस्वार से बना है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये आपके तत्सम के शब्द हो जाएंगे। और आपको दे दिया एक शब्द है चंद्र। चंद्र, अब या तो इसको आधे अधूरे मान लो या तो अनुस्वार से मान लो। तो आधे अधूरे शब्दों का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है, नियम इसके पहले आपने देखा। चांद बिंदु का प्रयोग अगर बात करें चंद्र बिंदु की, तो वो तद्भव में होता है। छा, त्रा, ज्ञा, री, सा का प्रयोग प्रायः किस में होता है, तो ये भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और अनुस्वार या पंचम वर्ण से बने प्रायः शब्द कौन से होते हैं, तो ये भी आपका तत्सम के शब्द हो जाएंगे।
नियम नंबर 5 देख लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं आपका नियम नंबर 6। कह रहा कभी कभी तत्सम में आए हुए सा, कौन से सा, ये सा अथवा ये सा का प्रयोग तद्भव में किस रूप में परिवर्तित होगा, तो या तो इस सा में परिवर्तित होगा और या तो इसका लोप हो जाएगा, या तो उस सा में परिवर्तित होगा या तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे इसके क्या उदाहरण हो जाएंगे, एक शब्द है अष्टादश, एक शब्द है अष्टादश। अब इस सा का परिवर्तन किसमें होगा, अष्टादश है, आपने देखा इस सा का परिवर्तन क्या होगा, तो या तो किसमें बदलेगा, या तो साधारण सा अर्थात छोटे सा में चेंज होगा और या तो इसका लोप हो जाएगा। तो ये तत्सम के शब्द हैं और ये तद्भव में परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाता है। 18 इस सा का क्या हो गया, तो इस सा का यहां पे लोप हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द है आशीष, एक शब्द है आपका आशीष, आशीष। अब आशीष का तद्भव के रूप में परिवर्तित क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आशीष, आशीष। अर्थात इस सा, यह सा और यह सा किस में परिवर्तित हो गया, तो ये साधारण सा में परिवर्तित हो गया, यानी कि इस सा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे इस ये सा में परिवर्तित हो जाएगा, आशीष इस साधारण सा में परिवर्तित हो गया। और क्या देख लेंगे, आपसे परिचित शब्द दो चार एकदम बता देते हैं, साधारण साधारण। जैसे एक शब्द है कृषक, सभी लोगों ने सुना होगा, कृषक। इस सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तद्भव में अगर जाएगा तो ये कृषक बन गया क्या, किसान बन गया, कृषक किसान बन गया। इस सा का परिवर्तन किसमें हुआ, तो इस सा में हो। और देख लेते हैं एक शब्द है बेस, बेस। ये बेस भूसा एक शब्द होता है और ये बेस परिवर्तित होकर तद्भव में किसमें परिवर्तित हो गया, तो ये आपका भेष में परिवर्तित हो गया। अर्थात इस सा का परिवर्तन किसमें हो गया, तो इस सा का परिवर्तन साधारण सा में हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द, आपको अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, अग्निष्टिका। अग्निष्ठिका आपको एग्जाम्पल दिया था, आप कभी नहीं सुने हैं। अब इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो अभी आपने देखा क्या हो जाएगा, इष्ठा का या तो क्या हो जाएगा, साधारण सा में परिवर्तन हो जाएगा और या तो इसको हटा दिया जाएगा, यानी कि इसका लोप हो जाएगा पूरी तरह। तो अग्निष्ठिका क्या हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा अंगीठी। अब आपने कभी नहीं जीवन में सुना कि अग्निष्ठिका एक शब्द दिया हुआ और अंगीठी दिया है और आपसे पूछे कि दोनों में तत्सम कौन सा है, तो तद्भव क्या है। अब आप अगर ये नियम पढ़े हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रायः चंद्रबिंदी वाले शब्द क्या होते हैं, तो वो आपके तद्भव के शब्द होते हैं। दूसरी बात, आधे अधूरे शब्द, आधा गा आधा सा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। तीसरा देखेंगे, इस सा का अगर तद्भव के रूप में परिवर्तन होता है तो या तो वो साधारण सा या तो उनका लोप हो जाता है। तीन चीजों से आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एक चीज आपको मालूम है तो ये क्लियर हो जाएगा इसमें से कौन से तद्भव के शब्द हैं और कौन से तत्सम के शब्द हैं। ये तत्सम का हो जाएगा और ये आपका तद्भव के हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस सा का प्रयोग जो प्रायः होता है वो किसमें होता है, तो तत्सम में, तो ये तत्सम हो जाएगा और साधारण सा में परिवर्तन हो गया तो ये आपका तद्भव में हो जाएगा। तो आपने नियम नंबर 6 देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 क्या कहता है कि प्रायः अस्त और अस्त, अस्त और अस्त शब्द से प्रयोग होने वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, तो ये आपके तत्सम के शब्द होते हैं। अर्थात क्या, अस्त या अस्त शब्द से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं, तो प्रायः तत्सम होते हैं।
और जब इनका प्रयोग तद्भव के रूप में परिवर्तित होता है तो वो किस में बदल जाते हैं? तो या तो वो था में बदल जाते हैं और या तो वो सा में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं इसके थोड़े से उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? जैसे देख लेंगे, एक शब्द है स्तंभ है। एक शब्द है स्तंभ है। स्तंभ है। अब ये किससे शुरू हुआ है? तो ये आपका अस्त से शुरू हुआ है और इसका परिवर्तन अगर होगा तो वो किस में हो जाएगा? तो ये था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि थंब हो जाएगा। स्तंभ हो गया। दूसरा शब्द आप देख लेते हैं, एक शब्द है स्तन। ये भी अस्त शुरू हुआ, ये इसका था में परिवर्तित होके थन हो जाता है। ठीक है। स्तन शब्द प्रयुक्त होके तत्सम का स्तन शब्द प्रयुक्त होके तद्भव में थन हो जाता है, अर्थात तत्सम के अस्त या अस्त से शुरू हुए शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम होते हैं। और जब ये तद्भव में प्रयुक्त होते हैं तो अस्त जो है वो था में, ठीक है, या अस्त था अथवा सा में परिवर्तित हो जाता है इनका। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। स्तंभ हो गया, स्थल हो गया। एक शब्द और देख लेते हैं, स्थिर एक शब्द है। एक शब्द स्थिर है अर्थात अस्त है, और ये बदलेगा तो किस में हो जाएगा? तो थिर हो जाएगा, यानी कि था में बदल गया। और क्या देख लेंगे, एक शब्द है स्थान। स्थान ये अस्त से शुरू हुआ अर्थात तत्सम के शब्द हैं, और जब ये तद्भव के रूप में परिवर्तित होगा तो ये आपका थान हो जाएगा, अर्थात अस्त किस में परिवर्तित हो गया? तो था में परिवर्तित हो गया। और देखेंगे आप, एक शब्द है अस्तोक। एक शब्द है आपका अस्तोक। अस्तोक अर्थात अस्त से शुरू हुआ है और इसका तद्भव रूप में जाएगा तो क्या परिवर्तित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा थोड़ा, यानी कि अस्त जो शब्द है वो था में बदल गया। तो ये आपका हो गया नियम नंबर 7। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा हो जाएगा नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 की बात करें तो नियम नंबर 8 कहता है, यदि रा वर्ण किसी के ऊपर यानी कि रेफ के रूप में या किसी के नीचे यानी कि री के मात्रा के रूप में आए तो वो प्रायः क्या होते हैं? तो वो प्रायः तत्सम होते हैं। ठीक है। यहाँ एक चीज और भी ध्यान दे देंगे कि री वर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अर्थात किसी शब्द में अगर री वर्ण का प्रयोग हुआ है तो वो क्या होगा? तो वो आपका केवल और केवल तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि रेफ रा का बात कर रहा है, इस रा की बात कर रहा है, इस रा की। ये शब्द अगर वह वर्ण किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं प्रायः, तो वो कौन से शब्द होते हैं? तो वो प्रायः तत्सम के शब्द होंगे। जैसे एक शब्द है करपट। एक शब्द है करपट। करपट कौन से शब्द हो जाएंगे? तो तत्सम हो जाएंगे। एक शब्द है गर्दभ। गर्दभ हो गया। दूसरा देख लेंगे कर्म। एक शब्द है कर्म और एक शब्द है धर्म। दोनों देख लेंगे, कर्म हो गया, धर्म हो गया। और क्या देख सकते हैं? एक शब्द देख लेते हैं खजूर।
एक शब्द देख लेते हैं, खजूर। ये कौन सा शब्द था? तो ये करपट था, मिट गया थोड़ा, करपट था। बात करें आधा रा, रावण किसी के ऊपर रेप यानी कि इस रूप में आए तो वो प्रायः कौन से शब्द होते हैं? तो वो तत्सम शब्द होते हैं। करपट शब्द जो बना है वो कपड़ा होता है, इसका तद्भव। करपट का तद्भव क्या होता है? तो कपड़ा होता है। गर्दभ का तद्भव हो जाएगा गधा। कर्म का हो जाएगा तद्भव कर्म, एक शब्द होता है जो हम लोग प्रयुक्त करते हैं, विकृत रूप कर्म का कर्म हो जाएगा। धर्म का धर्म प्रयुक्त करते हैं हम। खजूर एक शब्द है, इसका क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा खरजूर। सॉरी, ये खरजूर होता है तत्सम के शब्द, और ये परिवर्तित होके क्या हो जाएगा? तो ये खजूर हो जाता है तद्भव के रूप में। तो आपने देखा ज्यादातर जो रा वर्ण यानी कि रेफ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, आधा रा का प्रयोग जो ऊपर होता है वो क्या होते हैं? तो वो प्रायः तत्सम के शब्द होते हैं। जैसे करपट था, करपट का परिवर्तन होके कपड़ा हो गया। करपट शब्द परिवर्तित होके कपड़ा हो गया। गर्दभ का गधा हो गया। कर्म का परिवर्तन रूप क्या हो जाएगा? तो कर्म हो जाएगा, और धर्म का धर्म हो जाता है। खरजूर एक शब्द है तत्सम का, इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? तो खजूर। बार बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे करपट हो गया, गर्दभ हो गया, खरजूर हो गए, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो कई बार पूछे गए एग्जाम में। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो ये आपका था नियम नंबर 8। अगला आपका और अंतिम नियम हो जाएगा नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 की बात करें तो नियम नंबर 10 कहता है वा से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। वा से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, और जब इस वा का तद्भव के रूप में परिवर्तन होता है तो वो किसमें होता है? तो वा बदल जाता है किसमें? वा शब्द में बदल जाता है, अर्थात बा शब्द में बदल जाता है। वा किस में बदलेगा? तो ये वाला जो वा है, ये जब तद्भव के रूप में परिवर्तित होगा तो ये बा में बदल जाता है। कैसे? थोड़ा सा इसके उदाहरण देखते हैं। इसके क्या उदाहरण होंगे उनको देखेंगे। अगर हम एक शब्द आपका हो जाएगा वरिक। देखिए, मैं आपको साधारण साधारण शब्द भी बता सकते हैं, पर उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो कुछ हम विकल्प भी, एग्जाम्पल भी आपके लिए ऐसे शब्दों का लेके आए हैं जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल टफ लगेगा। जैसे देखिए, एक शब्द होता है वरिक। अब ये पूछा जाता है वरिक। एक शब्द है वरिक, जो किसके शब्द हैं? तो वा का प्रयुक्त हुआ है, ये आपका तत्सम के शब्द हैं। एक शब्द है विवाह। विवाह। दूसरी अगर बात करें, शब्द हो जाएगा वर्षा। वर्षा। चौथी अगर बात करें, एक शब्द हो जाएगा वक। वानर शब्द हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, वानर। इसके साथ ही एक चीज लिख देते हैं हम, बंदर। अब ज्यादातर लोगों को लगता है वानर शब्द क्या है? वो विकृत रूप है, यानी कि वो तद्भव के शब्द होते हैं। लेकिन वानर शब्द शुद्ध रूप है संस्कृत का, और इसका विकृत रूप जो बना है वो बना है कौन सा? तो वो बंदर बना है, ध्यान रखेंगे। जैसे वरिक हो गया, तो वरिक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो वा किस में बदल जाएगा? तो बा में बदल जाएगा। वरिक का जो तद्भव रूप होता है तो वो होता है बनिया। वरिक का तद्भव रूप क्या होता है? तो बनिया होता है। विवाह का तद्भव रूप क्या होगा? तो वा क्या इसमें बदलेगा? तो बा में। तो एक शब्द होता है ब्याह। ब्याह। जैसे वर्षा हो गया, वर्षा किस में बदल जाएगा? तो वा जो बने बदलेगा किसमें? बा में। तो वर्षा का हो जाएगा बरसात। ये तद्भव में परिवर्तित होगा, ध्यान रखना।
ये किस में हो रहा है? तो ये तद्भव में हो रहा है। और ये सारे शब्द जो किस में है? तो ये तत्सम के हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तत्सम के वा बा में बदल रहे हैं अकॉर्डिंग टू नियम। और क्या देख लेंगे, एक शब्द है आपका जैसे वक हो गया, तो वक जो होता है वो बगुला होता है। वक जो होता है वो बदुला होता है, अर्थात वा का बा में परिवर्तन हुआ। थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, मुश्किल से 2 पेज में आपका तत्सम और तद्भव के नोट्स बन जाएंगे। 9 नियम जो है टोटल, केवल 2 पेज लगेगा। अगर आपने नोट्स बना लिया कंप्लीट रूप से, 2 से 3 बार आपने रिवीजन किया, इसके बाद हम 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम में पिछले 20 वर्ष से अभी तक के जितने भी तत्सम और तद्भव के शब्द पूछे गए हैं, ठीक है, कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, या तत्सम तद्भव को छांटना विकल्प दे दिया तो इसमें से कौन से तत्सम के शब्द हैं, कौन से तद्भव के शब्द हैं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन के लगभग 500 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेके हम आएंगे, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। 1 से 2 दिन में आपको आ जाएगी वो भी। इसके और उदाहरण देखते हैं हम। एक शब्द हो जाएगा वत्स, वत्स। दूसरा शब्द हो जाएगा वर्कर, वर्कर। एक और देख लेंगे वधु, वधु। वत्स, वर्कर और वधु, ये शब्द हो गए। अब ये तत्सम के शब्द हैं, ये वा का प्रयोग हुआ है तीनों में। अब ये जब तद्भव में जाएगा तो आपने क्या बोला, तो तद्भव में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू नियम वा का किसमें परिवर्तन होगा? प्रायः। तो वा प्रायः बा में बदलते हैं। आइए बदल के देखते हैं कैसे होता है। तो वत्स है, तो वत्स का हो जाता है बच्चा, ये बा में परिवर्तित हुआ और ये हो गया आपका बच्चा। वर्कर है, वर्कर का हो जाता है आपका बकरा, वकरा। वर्कर का परिवर्तन किसमें होता है? तो बकरा के रूप में हो जाता है, अर्थात वा किसमें बदल गया? वा में बदल गया। नेक्स्ट देखेंगे, सभी लोग जानते हैं वधु एक शब्द है और इसको हम परिवर्तित करके क्या बना दिए हैं? तद्भव के रूप में, तो बहु शब्द बना दिए। बहु शब्द किससे बना है? तो वधु से बना है, और वधु ही शुद्ध रूप है, यानी कि वो तत्सम के शब्द हैं। तो ये आपके हो गए टोटल 9 नियम। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हमारी क्लास होगी तत्सम और तद्भव के अंतर्गत जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो कवर करेंगे करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे, अभी तक आपने देखा तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव के अंतर्गत लगभग आपने 9 नियम देखे। इन नियम को कोशिश करना, आप नोट्स करना, नोट बनाना, 2 से 3 बार पढ़ना। उसके बाद 500 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 500 क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस करना। आपका मैं गारंटी देता हूं 10 में से लगभग 9 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। किसी किसी का 10 में से 10 भी हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है भाई मेरे, मान के चलो आरओ एआरओ एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। और हिंदी में जब तक आप 50 से प्लस नहीं होंगे सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी में आपको कवर करना है। 140 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। सामान्य अध्ययन का अगर देखें समान अध्ययन का 140 क्वेश्चन, इसमें से आप बहुत ज्यादा कवर करोगे, बहुत मेहनत करोगे, आप कितना कर लोगे खुद ही सोचो, 80 से 100 क्वेश्चन। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आप कवर कर पाओगे। बाकी करने वाले मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 82%, 85% बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। कुछ अपने आप में बहुत बड़े महान धुरंधर हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कर भी सकते हैं। लेकिन 80 to 85% जो बच्चे हैं वो 140 में से कितना कर पाएंगे? तो मैक्सिमम 80 से 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप अगर आपका इसमें 80 भी हो जा रहा है
140 में से, और आपने मान के चलिए 55 क्वेश्चन के आसपास इसमें कर दिया, 50 प्लस कर दिया, 50 से 53 कर दिया, 55 कर दिया, 57 कर दिया, 58 कर दिया, जो भी, लेकिन मान के चलिए मोटा मोटा आपने 50 से 53 क्वेश्चन कर दिया, तब भी आप लगभग 133 के आसपास के आंकड़े पे पहुंच गए, जो मुझे लगता है आरओ में एक सेफ स्कोर रहेगा। 130 प्लस है, जनरल बच्चों की बात कर रहे हैं, 130 अगर प्लस है तो उनका मुझे लगता है सेफ स्कोर रहेगा आरओ में। तो हिंदी के अंतर्गत अभी तक हमने तत्सम और तद्भव देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे, 6 टॉपिक कवर करेंगे, उसके साथ ही लगभग 500 क्वेश्चन हर टॉपिक की, यानी कि लगभग 3000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसके सिवाय अगर आपने ये 6 सीरीज देख लिया, ठीक है, 6 टॉपिक का 6 सीरीज आपने देख लिया है, तो इसके सिवाय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लगभग 90% क्वेश्चन, यानी कि 50 प्लस, यानी कि 50 से 55 क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा। अगर अच्छा आपने और मेहनत किया, कहीं और सोर्स से पढ़े, कुछ बुके वुके पढ़ लिए, तो आप कोशिश करेंगे लगभग 57-58 क्वेश्चन या 60 भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास, जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके। चलते हैं।